सो गणिता मंजरी एक्सरसाइज सेट 1.1 हमने डिस्कस कर लिया था, अभी हम लोग 1.2 डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो बड़ा अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, मैं एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, बट समझना है तो हम लोग अच्छे से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है वो पहले देख लेते हैं। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, याद होगा अगर 1.1 में तो यहां तक ही था, यही डोर था, यही मेरा उसमें क्वेश्चन में था। सेकंड सेट में सिर्फ और सिर्फ ये बाथरूम को ऐड कर दिया गया। अगर याद होगा तो यहां पर मेरा बाथरूम का डोर लिखा हुआ था, तो ये मेरा बाथरूम है, बाथरूम का डोर ये है। अब ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट टाइम किया हुआ था, मतलब 1.1 का जो क्वेश्चन है वो ये पार्ट था, इसमें ये भी ऐड किया हुआ है ना। तो कोऑर्डिनेट सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम लोग को क्वेश्चन में मैं चलता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस रेयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with 3 of its feet at 3 फीट ऑफ अ स्टडी टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या क्या है देखो तो 8 9, तो 8 और 9 का है। देखो ये है मेरा 8, सो दिस इज ओरिजिन, इधर प्लस 10 तक गया हुआ है, इधर 12 तक गया, तो दिस इज 8 और 9, सो यहां पर 9 है, सो दिस पॉइंट इज 8 एंड 9, सो दिस पॉइंट इज 8 9, तो 1 फीट तो यहां रखेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और डार्क कर दे रहा हूं। सो दिस वन इज 8 9, दिस इज 8 9। दूसरा क्या है 11 9, सो दिस इज 11 एंड 9, सो दिस कॉर्नर। थर्ड इज 11 7, सो 11 7, सो दिस इज 7, सो 11 7 11 7। ठीक है, तो अगर 1 2 3 फीट अगर है तो इसका चौथा कहां पर होगा, सो जस्ट इसके नीचे होगा। सो ये मेरा पॉइंट होगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 7, सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 7। तो मेरा जो रेक्टेंगुलर टेबल है, वो ये है। सो दिस इज द स्टडी टेबल। क्लियर है, तो ये 8 7, बाकी का ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये मेरा 8 9 था, सो दिस वाज 8 9, इट वाज गिवन। ये मेरा दिया हुआ था 11 9, और ये मेरा दिया हुआ था 11 7। क्लियर है, तो ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, तो फोर्थ फुट होगा 8 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो लिखा हुआ इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि क्या ये सही जगह है टेबल का, तो मुझे पूरा फ्लोर प्लान देखना पड़ेगा और फिर देखना होगा कि ये स्टडी टेबल के लिए ठीक है कि नहीं। यहां पर देख करके अगर मैं बोलूं तो विंडो ये सब मुझे पता नहीं है, विंडो और डोर कहां है, क्योंकि विंडो 3D में आएगा, ये 2D शेप है, तो ठीक ही है। यहां पर मैं अगर चेयर लगा करके इसको पढ़ सकता हूं, बेड के ऑपोजिट में इस साइड रहता तो ज्यादा बेटर रहता। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा फ्लोर प्लान नहीं अवेलेबल है, वी कैन नॉट आंसर इट करेक्टली, बट यस दिस कैन बी अ पोजीशन फॉर द स्टडी टेबल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, लेंथ और ब्रेड्थ अब इसका निकालना है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब लेंथ और ब्रेड्थ अगर मुझे देखना है तो देखो ये है मेरा विड्थ, तो ये 2 यूनिट है और ये मेरा 3 यूनिट है, सो ये 3/2 है। और मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि हम लोग इसको फीट लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि यही स्टैंडर्ड शेप होता है घर का। जो भी फ्लोर प्लान बनाते हैं वो लोग फीट में ही लिखते हैं या मीटर में लिखते हैं, तो यहाँ पर 1 यूनिट इज 1 फीट लेकर के चल सकते हैं, तो 3 फीट बाई 2 फीट है। तो लेंथ है इसका 3 फीट, विड्थ है इसका 2 फीट। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड देखो, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 में हिंज है, तो मतलब डोर ऐसा ओपन होगा। ठीक है, तो ये मेरा डोर है, सो दिस इज अ डोर, और ये मेरा ओपन होगा इस साइड ऐसा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। So question is, if the bathroom door has a hinge at B1 and opens into the bedroom, बेडरूम की तरफ ओपन हो रहा है, ऐसा ओपनर, ये इधर भी ओपन हो सकता था इधर, बट लिखा हुआ कि ये बेडरूम की तरफ ओपन हो रहा है। ठीक है, will it hit the wardrobe, क्वेश्चन है क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। तो यहां से इसका डिस्टेंस देखेंगे हम लोग, तो ये 3 यूनिट है, 3 फीट है, और इसका विड्थ कितना था 2.5, सो 1 2 2.5, तो ये 2.5 है, ये 3 है, तो ये हिट नहीं करेगा, ये इधर तक खुल जाएगा। So it will not hit the wardrobe. So it will not hit the wardrobe. Are there any changes you would suggest if the door is made wider? अगर डोर वाइडर होगा तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसको अंदर हम लोग खोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये डोर वाइडर होता तो हम लोग इसको अंदर खोलते, नहीं तो इसमें टकरा जाता।
क्योंकि वार्डरोब को फिर शिफ्ट करना ज्यादा टफ है। करेक्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी। ओ एफ आर एंड पी, ओ एफ आर पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ओ का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। एफ है यहां पे, सो दिस इज 9, सो एक्स इज 0 0 एंड 9, सो दिस इज 0 9। आर, वेर इज आर? आर ये है, तो आर एक्स कोऑर्डिनेट है -6 एंड 9, सो -6 एंड 9। और P क्या है? P इज -6 0। करेक्ट, तो मेरा एक ओरिजिन हो गया O, फिर यहां F, यहां R, यहां P, तो ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ O, F, R एंड P। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द शेप ऑफ द सावरिंग एरिया SHWR। देखो SHWR, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, SHWR कौन सा शेप है? तो ये मेरा ट्रेपीजियम है। क्यों? क्योंकि एक पैरेलल लाइन है क्वाड्रिलेटरल का, वन पेयर इज पैरेलल लाइन, तो ये मेरा ट्रेपीजियम। नेक्स्ट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर। अब मुझे इस फोर कॉर्नर का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो मैं लिखता हूं R, S, H और W। अब इसका कोऑर्डिनेट अगेन वेरी सिंपल, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा? R का कोऑर्डिनेट अभी ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो दिस इज -6 एंड 9, सो दिस इज -6 एंड 9। व्हाट इज S? S है मेरा यहां पर से +6 और यहां से -6, सो दिस इज -6, 6। करेक्ट है। फिर क्या है? H, H है ये, सो H इज -3 एंड 6, सो H इज -3 एंड 6। एंड W is -2 and 9, -2 and 9। सो ये मेरा कोऑर्डिनेट है सावरिंग एरिया का। क्लियर? नेक्स्ट देखो, व्हाट द शेप, राइट द फोर कॉर्नर्स। कर लिए। मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। तो वॉश बेसिन ये है, वॉश बेसिन के लिए 3 फीट बाई 2 फीट है, तो 3 फीट बाई 2 फीट, तो 3 फीट लेंथ दिया हुआ है, 2 फीट विड्थ दिया हुआ है। अब देखो यहां पर मैं एक चीज बताता हूं, मान लो मैंने ये एरिया निकाला है, मान लो मैंने ये एरिया निकाला है। करेक्ट, ध्यान से समझना, मैंने ये एरिया निकाला, कोई इसको 0.5 से स्टार्ट करके 2.5 तक भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैंने ये वाला एरिया लिया हुआ है, सो दिस इज 3 फीट बाई 2 फीट, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो ये मेरा एक एरिया हो गया फॉर वॉश बेसिन। करेक्ट। उसके बाद है 2 फीट बाई 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। टॉयलेट के लिए मुझे 2/3 लेना है, तो मैं 1.5 से अगर लेता हूं, तो देखो यहां से अगर लेंगे 1.5 तो मेरा 3.5 4.5, ये हो गया मेरा 2 फीट। ठीक है, सो मुझे क्या लेना था? 2 फीट बाई 3 फीट, सो ये 2 फीट और बाई 3 फीट। ओके, तो 2 इधर लेंगे और 3 ऐसे ले लेंगे, तो 1.5 से 5.5 ले लिए, और ये है मेरा 2 फीट, सो एक एरिया ये निकलेगा मेरा। करेक्ट है। सो मैंने 1.5 से स्टार्ट किया, 3 फीट लेना था, ये 2 फीट है, 2 फीट है, तो 0 से 4 और 6 के बीच में 2 फीट हो गया, और इधर हो गया मेरा 3 फीट, सो ये है मेरा 2 फीट बाई 3 फीट। सिंपल, 2 फीट बाई 3 फीट, तो ये मैंने एरिया निकाल दिया। अब क्या था? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो ये तो देखो मेरा क्या है, मैं इसका नेमिंग कर देता हूं, P A B C D कर देते हैं, A B C D E F एंड F तो ऑलरेडी था, तो M N O P कर देते हैं, D E M and N। सो लेट्स से दिस इज M, दिस इज N। तो अगर P A B C का देखते हैं पहले, P A B C, ध्यान देना अच्छे से, P A B C। सो P का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो दिस इज -6 and 0, -6 and 0। A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3 and 0। B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? B का कोऑर्डिनेट है मेरा -3 and 2, -3 and 2, और C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मैंने क्या लिया? 2 लिया हुआ है, तो दिस इज 2 -6 and 2, -6 and 2। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन का एरिया, जो कि 3/2 का है। अब ये देखते हैं DEM और N, DEM और N, DEM और N का कोऑर्डिनेट।
ध्यान दोगे डी मैंने 2 और 3 के बीच में लिया, तो ये है क्या मेरा -6 एंड 2.5, -6 एंड 2.5 प्लस 2.5, ठीक है। ई का क्या हो जाएगा, सो दिस इज -4 एंड 2.5, -4 एंड 2.5। एम का क्या है, एम है मेरा -4 एंड 5.5, -4 5.5, और एन है मेरा -6 5.5, -6 5.5। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा है। तो कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया इसका, ये वॉश बेसिन का एरिया हो गया 3/2 का, और ये 2/3 का, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड नहीं है, तुम इसको यहां से भी स्टार्ट करके 3 फीट तक जा सकते हो, इधर स्पेस है तो ये वी कैन शिफ्ट, बट लेंथ 3 और विड्थ 2 है इसका 2 और 3 है, क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ है 2 into 3, 3 into 2 एंड 2 into 3। क्लियर है। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझना। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं, इसका काम हो गया है, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूं, ये हटा देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, ध्यान दो। अब लास्ट वाले में आते हैं, ठीक है। लास्ट वाले में देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि रेयांश रूम डोर, ये था इसका रूम का डोर, रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। यहां पर एक डाइनिंग स्पेस है, ठीक है, यहां पर एक डाइनिंग स्पेस है। देखो अब इसका अगर लेंथ देखोगे तो 0 से 12 और इधर है -6, तो मतलब ये जो है वो मेरा 18 फीट है। तो यहां से लेकर के यहां तक है 18 फीट, और नीचे जाना है मुझे 15 फीट तक, तो यहां से मैं 15 फीट नीचे जाऊंगा, करेक्ट है। सो यहां से मैं नीचे जाऊंगा 15 फीट। सो लेट्स से दिस इज 15 फीट, 10 और 5 15 और नीचे जाना होगा, बट ठीक है, मान लो ये 15 फीट है। सो दिस इज लेट्स से 15 फीट, और ये है मेरा 18 फीट। तो मैं एक रूम बना देता हूं अब रेक्टेंगुलर। तो यहां से मैं ऐसे आ रहा हूं, यहां से ऐसे आ रहा हूं मैं, ये ग्राफ में बनेगा तो एग्जैक्ट मुझे 15 लेना होगा, एग्जैक्ट 15 लेना होगा ग्राफ में जब मैं बनाऊंगा तो। नाउ दिस इज दी रूम, करेक्ट है। तो ये मेरा एक रूम है। फिर से देखो रेयांश रूम्स डोर, ये इसका डोर था, और ये जो डोर है that leads from the dining room which has the length 18, ये लेंथ है और ये विड्थ है, सो 18/15 है, 18/15 है। अब क्या क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P to A स्केच द डाइनिंग एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट कॉर्नर का लिख देते हैं। तो ये देखो मेरा कहां पर चला जा रहा है, ये मेरा है -15, सो दिस पॉइंट इज -15, करेक्ट। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा -15, तो ये मेरा क्या है 12 है, करेक्ट। एक्स कोऑर्डिनेट 12 है, सो मैं लिखूंगा 12, -15, ये कोऑर्डिनेट हो गया इधर। इस कोऑर्डिनेट का क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज -6, सो -6, -15, -6, -15, ये मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है -6, 0 एंड 12, 0। सो ये है मेरा 4 कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये रूम का कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, नाउ प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet by 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। मुझे इसके सेंटर में एक डाइनिंग टेबल रखना है। डाइनिंग टेबल है, क्या है, डाइनिंग टेबल 5 feet by 3 feet का। पहले तो सेंटर निकालते हैं। देखो ये 18 है, ठीक है, 18, सो यहां से यहां तक 6 है और ये 12 है, तो -6 + 12 डिवाइडेड बाय 2, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 पे, सॉरी 3 पे। तो ये है मेरा यहां से मिड पॉइंट। तो मैं एक क्या करूंगा, यहां से एक एक्सिस ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 0 से 15 का 7.5, तो 7.5 पॉइंट मान लो दिस इज 7.5, सो दिस इज 7.5, तो 7.5 से मैं एक लाइन लेकर के चलूंगा। सो लेट्स से दिस इज 7.5, तो ये है मेरा सेंटर, सो ये है मेरा सेंटर। और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा मुझे, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा मुझे, सो ये है मेरा 3, -7.5, ये है सेंटर का कोऑर्डिनेट, ये टेबल का कोऑर्डिनेट नहीं है। तो मैंने सेंटर खोज लिया, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है 3, -7.5, ठीक है। अब आओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां के बाद ध्यान देना।
मैं इसको अभी डिलीट करता हूं, लेट्स से 3 और 7.5 को हटा रहा हूं, छोटा सा लिख देता हूं मैं। तो ये जो सेंटर है मेरा वो 3, माइनस 7.5 है। अब मुझे डाइनिंग टेबल रखना है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है 5 फीट बाई 3 फीट। तो मैं सेंटर से, मैं अभी देखो ये है मेरा टेबल, ये टेबल है, ये कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये कोऑर्डिनेट ले लूंगा। कैसे ले लूंगा, इधर 2.5 ऐड करके, इधर 2.5 माइनस करके, इधर 1.5, इधर 1.5, क्योंकि ये 3 है तो मेरा ये 4 निकल जाएगा। फिर मैं ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और मुझे ये पार्ट मिल जाएगा। क्लियर है, तो मैं ये करने वाला हूं। सो दिस इज 3, 7.5 माइनस 7.5। मैं इस तरफ जाता हूं 2.5, तो अगर मैं इधर 2.5 जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 5.5। तो 5.5 एंड माइनस 7.5 ये वाला पॉइंट है। उसी तरह इधर अगर मैं कितना जाऊंगा 2.5, तो मैं 0.5 पे आ जाऊंगा। सो दिस इज 0.5 एंड माइनस 7.5, 0.5 एंड माइनस 7.5। इधर जाऊंगा मैं 1.5, क्योंकि 3 जाना है, इधर 1.5, तो नीचे में 1.5 जाऊंगा तो ये हो जाएगा -9, और x तो मेरा 3 ही रहेगा, तो 3, -9, और इधर जाऊंगा तो हो जाएगा मेरा 3, 1.5 माइनस करेंगे तो -6, सो 3 एंड 6। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो मेरा जो 4 कोऑर्डिनेट आएगा वो ऐसा आएगा, ध्यान दो। तो एक इस पॉइंट से, एक इस पॉइंट से, एक इस पॉइंट से, और एक इस पॉइंट से। तो ये है मेरा टेबल। सो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट है मेरा 4 कॉर्नर। कॉर्नर का निकाल लेते हैं हम लोग। ये क्या था, 5.5 एंड 6। सो 1 इज 5.5 एंड -6। ये हो जाएगा मेरा 5.5 एंड -9, 5.5 एंड -9। ये कितना हो जाएगा मेरा 0.5 एंड -6, और ये हो जाएगा मेरा 0.5 एंड 9। तो ये है मेरा 4 कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 4 कोऑर्डिनेट्स एट 0.5 -6, 0.5, 5.5 -6, 5.5 -9 एंड 0.5 -9, ठीक है। सो दिस इज दी टेबल। सो इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। ध्यान से इसको एक बार देखते जाओगे, जो मैंने बोला है वो लिख करके बना लो, समझ में आ जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, थैंक यू।